एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITian चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन में केस 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस 2। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे वो भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। तो बच्चों, मैं ये बता रहा था कि डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम केस 2 लिखते हैं। अगर मैं पूछूं कि केस 1 सब लोग पढ़ के आए हो ना, अगर नहीं पढ़ के आए हो तो इसके पिछले जो लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 11, उसको ज़रूर देख लीजिए। आज की जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 12 है। तो बच्चों, ये क्लासेस सीक्वेंस में हैं। अगर ऐसा हो सकता है कि आप 11th लेक्चर के बाद सीधे लैंडिंग करेंगे 12 पे, तो कनेक्ट ना कर पाएँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भले आप मत देखिए। अगर आपको आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लेक्चर नंबर 11 ज़रूर देखें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ फिक्स्ड। क्योंकि केस 1 केस 2 में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप फिक्स थे, केस 3 और केस 4 में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ नॉट फिक्स। तो मैं पहले थ्योरी समझा देता हूँ और उसके बाद हम लोग एक एक करके 1 बाई 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और IIT JEE के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी देखिए। तो देखो, जैसे लेट A, B, C और D, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। आर ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया, कंटेनिंग 3 and 1 ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब आप समझते ही होंगे, एक ग्रुप में आपके 3 मेंबर होने चाहिए और एक ग्रुप में 1 मेंबर होना चाहिए। तब इसका देखिए डिवीज़न कैसे किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले मैन्युअली लिखेंगे क्योंकि ये सिंपल सा केस है। तो एक तरफ 3 लिखा जाए, ABC, और यहाँ हो जाएगा D। फिर आप कह सकते हो ABD और यहाँ पे आएगा C। फिर कौन होगा, तो आप कहोगे कि ACD, इधर B छूट जाएगा और यहाँ पे BCD और इधर A। तो ये है आपका देयर आर नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4। लेकिन बच्चों, ये हमने बताया था डिवीज़न का मतलब हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते थे तो डिवीज़न का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड था। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा था कि मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं। मैंने क्या बोला था कि ये स्टूडेंट्स का ग्रुप बना है और 2 अलग अलग प्लेसेस पे भेजना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में फिर क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर भी काउंट होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रुप का भी ऑर्डर भी काउंट होता है। मतलब यहाँ पे एक रहेगा ABC, तो इधर ABCD, फिर ये एक्सचेंज करके BCD और इधर लिख देंगे A। फिर यहाँ B, फिर ACD और यहाँ ACD और यहाँ लिख देंगे B। फिर उसी तरह से C, ABD और यहाँ पे ABD और यहाँ लिख देंगे आपका C। फिर इधर D, इधर ABC और इधर ABC और इधर D। देखिए, अगर आपको कुछ पाना है ना तो ये लिखना ही पड़ेगा। कई तो ऐसे कथा कहानी की तरह, क्या कर रहे हैं सर, अरे क्या कर रहे हैं, इसको समझाना है ना, इसलिए लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ वेज, अभाव में तो सब कुछ समझाएंगे नहीं, कैसे समझ लो, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर कहोगे कुछ नहीं हुआ। तो वो काम नहीं करना है। नंबर ऑफ वेज कितने लिखे हैं, 8। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज है इसको देखो, नंबर ऑफ डिवीजन्स या नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीज़न भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 4। और उसको लिखने का बच्चों एक तरीका है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले आप 3 का ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। 3 जैसे एक ऑब्जेक्ट जिसमें 3 आपके अलग अलग हैं, और फिर ऑब्वियसली एक जो बच गया वो आपका दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4 फैक्टोरियल, पहले हमारा मन कर रहा है 1 को अलग करने का, तो अपने आप जो बाकी 3 हैं वो चले जाएंगे दूसरे में। तो इस तरह से होता है आपका। इसमें क्या करते हैं कि आप ये थ्योरी जब हम पूरा डिस्कस कर लेंगे ना, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
अभी आप ये कह सकते हो कि सर ये क्या है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो इसमें देखो बच्चों, थ्योरी ये होती है कि अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है पी क्यू आर ऑब्जेक्ट्स में, और पी क्यू आर अगर डिस्टिंक्ट हैं तो उसका आंसर होता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। उसी तरह से r फैक्टोरियल 3 रहेंगे, तो जैसे 3 और 1 का था तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कर डाला। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया, नंबर ऑफ़ वेज, तो यहाँ नंबर ऑफ़ वेज लिखा हूँ। आप कह सकते हो कि पहले डिवीज़न का नंबर ऑफ़ वेज निकाल लीजिए, विच इज़ 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या बोला था कि आपका एक ग्रुप 2 तरीके से अरेंज हो सकता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8, और ये कितना आंसर है 4। तो ये हो गया आंसर। अब इसी तरह से मैं समझाता हूँ, जब इसका एक जनरल केस करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो पहले मैं चाहूँगा कि इसको इत्मीनान से आप नोट कर लीजिए, मैनुअली लिखिए। इसी को कहते हैं हम लोग बच्चों एक्चुअल काउंटिंग। दिस इज़ एक्चुअल काउंटिंग, दिस इज़ फार्मूला बेस्ड। यहाँ भी फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे एक्चुअली ये तो गिन के लिख दिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक जनरल केस बताते हैं। तो देखिए इसमें जनरल केस क्या होता है, आप हमारे साथ बने रहिए। देखो मैं ये कह रहा था ना कि जैसे ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, अभी जो लिखा था, अगर इस तरह से इस ऑब्जेक्ट आए कि लेट 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स in 3 groups containing 5, 3 and 2 ऑब्जेक्ट्स। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हम नंबर क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। तो इसका नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन है ना, आप सिर्फ डिवीजन भी लिख सकते हो। तो क्या तरीका बताया था कि आप क्या करिए, जैसे 10C5 पहले कर लीजिए, फिर आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बचेंगे, 10 थे, 5 गए तो 5 बचे, फिर 5 में से हम 3 का ग्रुप सेलेक्ट किए तो ऑटोमेटिकली दूसरा ग्रुप आ जाएगा। तो बच्चों इसको ओपन करना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ईजी आ जाएगा। 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एक बार चेक कर लीजिएगा। अब ये नहीं कि हमने नोट कर दिया तो आप भी कॉपी मारिए और आगे बढ़िए। तब से सोच रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, अरे भैया कुछ नहीं हुआ, अगर करोगे तो हो जाएगा। फिर सोच रहा है ये, आता हूँ अभी बताता हूँ आपको, फटाफट नोट करो। और कह सकते हो कि सर हमारा 5 3 2 का मन नहीं कर रहा, हमारा 2 3 5 करने का मन कर रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिवीज़न को। कैसे, तो हमने 5 में से पहले 2, फिर 8 बचा तो 8C, फिर 3, फिर 5 के 5 इधर चले गए। इसको मैं दिखाई देता हूँ। तो 5C2 इज़ 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज़ 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। एक्चुअली यहाँ 10 फैक्टोरियल रहेगा ना, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि 10 में से आपको ये वो करना है। तो 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो 8 बचे। अब ये भी मैं भी बुद्धू हो गया हूँ, तो क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। यहाँ लिखोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1 मिनट, ये मैं शुरू से लिख देता हूँ बच्चों, नहीं तो आप भी कहोगे कि क्या सर भी लगता है कुछ खा पी के आए नहीं हैं बेचारे, तब से रो रहे हैं। डिवीज़न, तो मैं क्या कर रहा था कि जैसे हमारा मन कर रहा है कि पहले हम 2 का ग्रुप अलग करें, फिर 3 का बनाएं, फिर 5 का बनाएं। 10 थे टोटल, तो 10 में से 2 को साइड किए, कितने बच गए, 8। 8 में से अब 3 को साइड किए तो 5 के 5 हमारे लास्ट ग्रुप में चले जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा सेम आएगा एक्सप्रेशन, जैसे 10 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, यहाँ 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो 8 8 कैंसिल हो गया, और आप ध्यान से देखो तो ये भी उतना ही आ गया, 2 3 और 5। तो ये कह सकते हो कि आपका आंसर क्या है, सेम ही है, जो पहले मेथड से आया ये यहाँ पे दूसरे मेथड से आ गया।
तो इसका यही तरीका होता है कि आप 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लिख दीजिए। तो इसी का एक जनरलाइज फॉर्म होता है। और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना हो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। और ये 3 ग्रुप हैं, 3 जगह अरेंज हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो अब ये होता है बच्चों, इसका एक रिजल्ट आप नोट करके लिख लीजिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑफ इन 4 ग्रुप्स। हम 4 के लिए लिखवा देते हैं, कंटेनिंग P Q R S ऑब्जेक्ट्स। P प्लस Q प्लस R प्लस S आपका N होना चाहिए, एंड P नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू R नॉट इक्वल टू S इज़, ये होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल S फैक्टोरियल। तो ये हो गया डिवीजन का मेथड। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इसी तरह से करना है आपको। जब भी जैसे 10 ऑब्जेक्ट को हमने 2 3 5 में डिवाइड किया तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 3 2। आप इसका ऑर्डर तो जानते ही हो ना बच्चों, डिनोमिनेटर में तो इधर उधर कर ही सकते हैं, जो मन करे कर सकते हैं उसी तरह से। और ये कैसे आता है, तो इसकी थ्योरी जो है ना वो 4 और 3 वाले से ही आती है। पहले मैंने क्या किया था कि 3 को एक साइड किया, एक अपने आप दूसरी साइड चला गया। आप ये भी कर सकते थे कि 1 को आप एक साइड करिए, 3 अपने आप दूसरी साइड चला जाएगा। उसी तरह से 5 3 2 में पहले 5 का किया, फिर 3 का, फिर 2 का। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले 5 का, फिर 5 बचे उसमें 3 का, फिर 2 का, फिर यहाँ 2 का, फिर 8 बचे 8 में से 3 का, फिर 5 बचे 5 में से 5 का। 5 से 5 तो 1 ही होता है ना, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे भी 1 था लास्ट वाला 2C2, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो वैल्यू 1 ही आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं और अगर आपने P Q R S में ब्रेक कर दिया, इसको सिंबॉलिक नोटेशंस में भी मैं लिख दूंगा, आप पहले ये प्रॉपर लिख लीजिए। सिंबॉलिक नोटेशन में ये होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये n है और इसको हम लोग ग्रुप बना रहे हैं P Q और इधर R और इधर S, और ये ध्यान रखना है कि इन चारों का सम n और ये चारों डिस्टिंक्ट हैं। तो सिंपली आप डिवीजन का मेथड लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, थोड़ा n को सही से लिखता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल S फैक्टोरियल। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कंडीशन है ये तो समझ में आ रही है कि P प्लस Q प्लस R प्लस S की वैल्यू तो n होनी चाहिए, क्योंकि हमें सभी ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो इसी में मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो कहोगे कि सर 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो ना, कौन सी बड़ी बात है। जैसे यहाँ 3 फैक्टोरियल से कर रहे थे उसी तरह से यहाँ 4 फैक्टोरियल से कर दो, कौन सी इसमें बड़ी बात है। तो आप चाहें तो उसको भी लिख ही लीजिए, हमारे पास बच्चों थोड़ी जगह कम पड़ जाती है बार बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल S फैक्टोरियल तो था ही, मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या बोर्ड पे दिख रहा है सही। यस, सही दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखेगा। तो ये आप चाहें तो नोट कर लो। मैं इसका ये बताता हूँ इसमें कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट प्रॉब्लम कब आती है, जब ये नंबर जब सेम होते हैं तब देखते हैं क्या होता है। उस बात को अगर समझ गए तो फिर आपका टेंशन ख़त्म। कहते हैं ना, ये कर डाला तो बाकी सब झिंगा लाला। तो अब हम लोग करते हैं कि जब इक्वल ग्रुप होते हैं, मतलब अगर इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो ग्रुप में, तो क्या प्रॉब्लम होती है। अब हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि जब इक्वल ग्रुप हो तब क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे लिखिए 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। अभी आपको समझ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पुराने मेथड से चलते हैं और हम डिवीजन लिख देते हैं
4c2 इंटू 2c2 बताया था, जिसका आंसर होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज़ 6, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अब सवाल ये उठता है गलत क्यों हुआ, ये वाई क्यों गलत हुआ, इसको मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली जब ये 4c2 लिख रहे हैं और इंटू 2c2, तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, इक्वल ग्रुप के कारण इनके इंटरनल अरेंजमेंट काउंट हो जाते हैं। अभी आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा, जब लिख के बताऊंगा तब पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ABCD अपने ऑब्जेक्ट्स थे, तो ऐसा हो सकता है कि 4c2 में AB का सिलेक्शन हुआ हो, और इधर कौन हो गया हो CD, इधर हो सकता है CD गया हो, और ये AB, हम लोगों को मालूम है ये सेम डिवीज़न है। आपकी मान लीजिए ये टीम बनी हुई है, मैंने कहा कि ये मान लीजिए कोई हम लोग टेनिस की टीम बनाए हैं, मिक्स डबल वाला या डबल वाला, सिंपली दो प्लेयर हैं, तो ये तो अभी भी AB एक टीम में है और CD दूसरे टीम में है। आप इसमें बोलो या इसमें बोलो, ग्रुपिंग तो सेम किया आपने, तो इसलिए ये सेम डिवीज़न कहा जाएगा। और ये क्या काउंट कर रहा है, 2 काउंट कर रहा है। फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, AB हो गया, अब AC के साथ इधर BD आ सकता है, और इधर BD और इधर AC, अगेन ये सेम डिवीज़न हो गए। फिर आपका AD आ सकता है, और इधर BC और इधर BC और इधर AD, ये भी क्या हो गए, सेम डिवीज़न आ गए। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जब हमारे पास ग्रुप का नंबर जब इक्वल होता है, जैसे इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ग्रुप में, तो उनके इंटरनल अरेंजमेंट के एक्सचेंज होने की वजह से आपको नए फॉर्मेट मतलब ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स मिल जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। जैसे कि मैं ये सिखा रहा हूँ कि 4c2 इंटू 2c2 किया आपने, तो ये AB इधर आया, CD दूसरी तरफ गया, और ये लोग आपस में एक्सचेंज भी कर गए मल्टीप्लिकेशन में। जब आप चीज़ों को यहाँ मल्टीप्लाई करते हो ना बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इनका ऑर्डर भी काउंट हो जाता है, स्वैपिंग हो जाती है पूरी ग्रुप की, जिसको हम लोग कहते हैं। तो उससे बचने के लिए ये देख ही रहे हैं ना, इसी वजह से गलत हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे फिर, तो डिवीज़न लिखना होगा। तो उसका एक तरीका है, आप क्या करिए, 4 फैक्टोरियल किया आपने, और आप क्या करो 2 फैक्टोरियल लिख लो पहले जैसे। अब यहाँ कितने आइडेंटिकल ग्रुप हैं, तो 2 हैं, 2। तो आप क्या करोगे, एडिशनली आप उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता कि 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन 3 इक्वल ग्रुप्स, और इसका हमें मान लीजिए डिवीज़न लिखना होता है। तो क्या करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखा, इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब आप अगर मान लीजिए पहले से रिजल्ट जानते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन एक बिगिनर पूछता है बार बार सर डाउट, जब हम ऑफलाइन क्लास लेते थे तो उसमें बिगिनर लोग डाउट पूछते थे कि सर ये बताइए आप 2 और 3 से क्यों नहीं डिवाइड किए, ये फैक्टोरियल क्यों आया। तो देखो बच्चे, 2 फैक्टोरियल और 2 दोनों की वैल्यू 2 ही होती है, लेकिन 3 फैक्टोरियल और 3 अलग अलग नंबर है ना। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, एंड आपका जो 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, और 3 क्या है, कहो कि नंबर नेचुरल नंबर, थर्ड नेचुरल नंबर है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि इसीलिए आप देखे होंगे कि परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर या परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल में मैंने 3 करके एग्जांपल लिया था, ताकि वहाँ कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। और अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़ कि ये क्यों हुई। तो इसको मैं लिखूँगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, डिवीज़न तो आपका कितने मेथड से हुआ, ये जो 6 लिखा था वो गलत हो गया, तो आंसर कितना आया, 3। लेकिन अगर इसी केस में डिस्ट्रीब्यूशन लिखना होता तो आप क्या करते, ये पूरा आंसर लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, और होल मल्टीप्लाइड बाई ग्रुप कितने तरीके से अरेंज होता है, तो ये आंसर आ जाता है अभी आपका 6। यहाँ पे डिवीज़न तो आपके 3 है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 6। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल क्यों आया, 3 क्यों नहीं आया। तो अब हम लोग लिखिए अगला एक्सप्लेनेशन। तो उसको पहले मैं बोर्ड मिटा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं ये आपसे कह रहा था कि आप अगर 3 फैक्टोरियल और या 3 होगा, अगर इसको समझना चाहते हो तो आपको ये सबसे बढ़िया एग्जांपल देखना होगा। और ये सब ध्यान से देखना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स
इन 3 इक्वल ग्रुप्स, इक्वल और ये है ग्रुप्स। और अगर हमें डिवीज़न लिखना हो तो डिवीज़न का जो मेथड अगर हम लोग शुरू वाला फॉलो करें, जिसको हम लोग लिख रहे थे 6C2, 6 में से 2 को निकाल दिए, 4 बचा, 4 में से फिर 2 गया और फिर 2C2, तो ये गलत हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वाई, ये चीज़ समझने के लिए आप इस तरह से देखिए, ये 3 आपके ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि इनका नाम लिखा हो T1 से T6, कोई भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे T1 T2 का सिलेक्शन हुआ हो इस 6C2 में, ये 4C2 मान लीजिए, ये दूसरा वाला है और ये टर्म, और तीसरा वाला मैंने यहाँ लिखा है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी T1 T2 की, ऐसा हो सकता है कि T1 और T2 सेलेक्ट हुए हों, यहाँ T3 T4 आया हो और यहाँ T5 T6। ऐसा भी हो सकता है कि T1 T2 यहाँ, T5 T6 यहाँ और T3 T4 यहाँ। ऐसा भी हो सकता है कि T3 T4, एक बार बच्चों पेशेंस से लिखना होगा, मैं बार बार बोलता हूँ ना, देखो हमारी ये कमज़ोरी है कि जब मैं लिखूँगा तो हमारा गर्दन इधर मुड़ जाएगा। तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर बोर्ड को ही समझा रहे होते हैं। बच्चों, मैं बोर्ड को नहीं, लिखते समय केवल टर्न मारता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं मान लीजिए ऐसे लिखूँ तो फिर क्या होगा, सत्यानाश हो जाएगा पूरा पूरा, इसीलिए मुझे लिखना पड़ता है ऐसे T1 T2। काश ऐसा कुछ होता कि मैं इस तरह से लिख देता, या कुछ दिन में अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वो कहते हैं ना ग्लास स्क्रीन, उसी पे मैं पढ़ाऊँगा ताकि एकदम आई कांटेक्ट स्टूडेंट से 24 मतलब पूरी क्लास भर बना रहे। तो ये हो जाएगा आपका T5 T6, फिर यहाँ T3 T4, यहाँ T5 T6 और यहाँ T1 T2, फिर T5 T6, फिर क्या लिखेंगे T1 T2 और यहाँ पे T3 T4 T4 और फिर T5 T6 और ये T3 T4 और ये T1 T2। आप ध्यान से देखो तो हमने क्या लिखा है, ये सब सेम ही डिवीज़न तो हैं, क्या हैं तो सेम डिवीज़न। ये डिवीज़न के मामले में सब सेम है। अगर मान लीजिए कि हमें 6 बच्चों का 3 टीम बनानी हो, तो इस हर टीम में देखिए T1 T2 एक साथ हैं, T3 T4 दूसरे साथ हैं दूसरे ग्रुप में, और T3 T5 T6 तीसरे टीम में हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कि ये तो साला 3 ही, मतलब क्या है बेसिकली, जो भी है आपका बेसिकली ये 6 ग्रुप नहीं हैं, ये बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ डिवीज़न नहीं है, ये 1 टाइप ऑफ डिवीज़न। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, देयर आर, जो भी अपना आंसर इसमें आ रहा है वो एक्चुअल आंसर का 6 टाइम्स आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीज़न लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के 3, ये बच्चों देखो देखो यहाँ देखो, यहाँ 2 2 2 कितने ग्रुप आइडेंटिकल हैं, 1 गो 2 गो 3 गो आइडेंटिकल है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/3 फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया। और ये डिवीज़न में जब नंबर्स ऑफ ग्रुप इक्वल होगा तो उसके एडिशनल फैक्टोरियल से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, क्या, डिवाइड, बिल्कुल डिवीज़न करेंगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिखना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो नंबर आएगा वो आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल होल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल इसलिए आता है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी ग्रुप 3 जगह में कहीं जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल रहती हैं, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर दूंगा। तो पहले तो मैं कहूँगा कि आराम से ये थ्योरी नोट कर लीजिए कि जब इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे P = Q = R = S हो गया, तो उसमें क्या करेंगे वो मैं अभी लिख देता हूँ, लेकिन पहले इतना से आप ये थ्योरी लिख लो डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन की। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इस पे लिखते हैं थ्योरी। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीज़न ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स।
या इसको कुछ ऐसा लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये 8 है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन 4 इक्वल ग्रुप्स। तो आप क्या लिखोगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 बार, और ये 4 आइडेंटिकल फैक्टोरियल आया। तो क्या सिखाया था मैंने कि 4 फैक्टोरियल से एडिशनली हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये रहा आपका नंबर ऑफ़ डिवीज़न। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन लिखना हो, नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप क्या लिखोगे, तो कहो कि सर पहले डिवीज़न तक पहुंच जाए। ये 2 2 2 2 इंटू 1/4 ये डिवीज़न हो गया, और ये मान के चल रहे हैं कि चारों ग्रुप अपना 4 जगह जा सकता है, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको ग्रुपिंग करनी हो, जब ग्रुप की आइडेंटिटी ना हो, तो ये यहाँ तक केवल आंसर लिखना है डिवीज़न का। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर ग्रुप की आइडेंटिटी हो, तो उसमें 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से नोट कर लें, उसके बाद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो हम लोग इसको सीखेंगे। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर देखोगे तो थ्योरी अगर आपने अच्छे से समझ रखी है तो आपसे ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएगा। जानबूझ के ये प्रॉब्लम करा रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है और वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जैसे पहले पार्ट में ये लिखा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इन हाउ मैनी वेज 6 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 1 बुक 2 बुक 3 बुक्स। जैसे हमारे पास टोटल 6 बुक्स हैं, मैं चाहता हूँ कि एक जगह 1 बुक, एक जगह 2 अलग अलग बुक, और क्या चाहता हूँ यार, तो तीसरी जगह अपना 3 का बंडल। हम लोग चाहते हैं कि ABC अपने 3 स्टूडेंट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन पहले केस में ये लिखा है कि कोई भी स्टूडेंट को 1 का बंडल मिल सकता है, किसी दूसरे को 2 का बंडल मिल सकता है, और लास्ट वाले को 3 का बंडल मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, वो कोई एक में ABC कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो पार्ट रिजर्व कर दिया गया है कि A को आपका 1 ही बंडल चाहिए, B का आपका 2 का ही बंडल चाहिए, और C को 3 का ही बंडल मिलना चाहिए। तो देखो, जैसे पहले पार्ट में अगर हमें नंबर ऑफ़ वेज लिखना है, नंबर ऑफ़ वेज, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न। पहले डिवीज़न का तरीका है तो 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इन तीनों का सम 6 है। क्या कोई अलग अलग है तो नहीं, सॉरी आइडेंटिकल है तो नहीं। तो ये हो गया। और कोई भी स्टूडेंट को कोई भी मिल सकता है तो इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल फाइनली, विच इज़ ये 720। तो ये आ जाएगा 360 नंबर ऑफ़ वेज। लेकिन यही पार्ट अगर हम दूसरे में जाएं और नंबर ऑफ़ वेज की बात करें, नंबर ऑफ़ वेज, तो यहाँ क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन, पहले तो ग्रुपिंग किए मतलब डिवीज़न, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे 1 होगा। ये चीज़ आप बच्चों समझना, ये 1 क्यों, क्योंकि अब हमारे पास जब बंडल बन जाएंगे ना, तो ये बंडल बनाने की चॉइसेस हैं, मतलब ग्रुप करने के। लेकिन एक बार जब आपके पास बंडल बन जाएगा तो क्या आप उनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हो? नहीं। आप कह सकते हो कि एक छोटा बंडल, एक बड़ा बंडल, एक उससे बड़ा बंडल। तो जो छोटा 1 बुक वाला बंडल है वो तो अब बेचारा A ले जाएगा, वो तो फिक्स है, देयर इज़ ओनली 1 ऑप्शंस। 2 का जो बंडल है वो B ले जाएगा, और 3 का जो बंडल है वो C ले जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है। पहले केस में चॉइस थी तो दूसरे केस में चॉइस नहीं थी। इसीलिए बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा होगा कि सभी चीज़ें सभी जगह जा सकती हैं, तब तो यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा कि कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक जगह जा सकती है, तब इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1 फैक्टोरियल और यहाँ 3 फैक्टोरियल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जी मेन जिया। तो ये ध्यान रखिएगा, JEE मेन और JEE एडवांस में कभी भी पूछा जा सकता है, याद रखना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसी तरह के इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि IIT JEE 2012 में आया है। उसमें क्या था, 5 बॉल इन 3 पर्सन था, सो दैट एटलीस्ट
1 पर्सन को एक बॉल मिल जाए। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है। इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में ये दिया है कि आपके पास 5 अलग अलग कलर की बॉल है। ये अलग अलग कलर से सेंस है बच्चों की 5 डिस्टिंक्ट बॉल है अपने पास, और अपने सामने 3 बक्से हैं, बॉक्स हैं 3-3, बैग भी हो सकते हैं, बॉक्स भी हो सकते हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी, मतलब कुल मिला के सिंक है जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वो डिफरेंट साइजेस का मतलब कि डिस्टिंक्ट बॉक्स हैं। जब सारे केस कवर हो जाएंगे तो इसमें हम आपको डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल के जितने केसेस होते हैं ना, सब एक साथ डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन के थ्रू। अभी जो फ़िलहाल में क्या है कि अब आपको 5 बॉल को ऐसे प्लेस करना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। तो इस चीज़ का जो नंबर ऑफ़ वेज होता है उसको अब हम लोग सीखेंगे। तो देखो, इसको करने का एक तरीका होता है श्योर कट मेथड, नॉट शॉर्टकट। श्योर कट ये है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने पास 5 बॉल थी, तो इसका सॉल्यूशन देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आप भी इसको फॉलो करें। तो हमने 3 बॉल पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 2 बॉल हैं, तो 2 एक ग्रुप में भी डाल सकते हैं, 2 अलग अलग ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो एक ग्रुप में डालेंगे तो ये हो जाएगा, और अलग अलग ग्रुप में डालेंगे तो ये हो जाएगा। और हमेशा बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखें। जैसे ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, हमेशा या तो कांस्टेंट है या तो घटते हुए क्रम में है। तो उससे क्या होगा, कोई केस छूटता नहीं है। अदरवाइज़ जल्दीबाजी में कभी कभी केसेस छूट जाते हैं। तो आइदर फर्स्ट केस और सेकंड केस, तो इसी को अब हमें लिखना है। द नंबर ऑफ वेज, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। लेकिन हमने आपको सिखाया था कि जब भी आइडेंटिकल फैक्टोरियल आए तो उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, उनके फैक्टोरियल से, और डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस दूसरे केस का तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये 2 आइडेंटिकल ग्रुप हैं तो इंटू 1/2 फैक्टोरियल, और ये किसी भी बक्से में जा सकता है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब हम काउंट कर लें तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 120/2। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ कोई कैंसिल वंसिल वाला नहीं दिख रहा है, तो 120 लिखा हमने, फिर 6 लिखा 3 फैक्टोरियल के चक्कर में, और नीचे लिख दिया 8। तो आप ध्यान से देखो, पहला है 60 और ये 15, तो 15 6 जा 90, तो ये कितना आ जाएगा 150। वैसे केस नंबर 4 जब मैं बताऊंगा तो उसमें एक स्पेसिफिक इसका एक फार्मूला होता है, उसके थ्रू भी आंसर आपका 150 ही आएगा, लेकिन वो अभी नहीं, अगली क्लास में आएगा, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन थ्योरी। तो मेरा सजेशन ये है बच्चों कि पहले ये केसेस बना लीजिएगा, और केसेस जैसे ही बन जाएं आपके आंसर लिख लेंगे। और केसेस कैसे बनाया, तो अपने पास बॉल कितनी थी 5, पहले एक एक ग्रुप में रख दो। 2 बॉल जो बची हैं वो सेम ग्रुप में भी जा सकती हैं, अलग अलग ग्रुप में भी जा सकती हैं। तो सेम ग्रुप में करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा 311, मतलब एक पूरे बंडल में 3 की बॉल होगी, एक में एक, और सभी बॉल डिस्टिंक्ट हैं। और अगर 2 अलग अलग केसेज में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको, मतलब पहले रखा, तो 2-2-1 का बनेगा, मतलब 2 बंडल में 2 की बॉल और 1 बंडल में 1 की बॉल, लेकिन बॉल डिस्टिंक्ट होने की वजह से हमें बंडल भी डिस्टिंक्ट दिखेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये बंडल बनाने का तरीका है और उस बंडल को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये बॉक्स में तरीका है। ये फिर से 2-2 1 का बंडल बनाने का तरीका है और उस बंडल को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में 2 क्वेश्चन किए और थ्योरी पढ़ा। आज की थ्योरी क्या थी बच्चों, एक बार फिर से हमारे साथ रिवाइज़ कराइए, मेरे को रिवाइज़ कराइए। मैं भूल गया, मैं खुद भूल गया, मैंने पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या। तो याद कराओ मेरे को, क्या बताया था सबसे पहले, कहाँ से क्लास स्टार्ट किया था। तो केस नंबर 2, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए हों, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ फिक्स्ड हो। क्या बताया था एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स 3 और 1 का ग्रुप बनाए थे। डिवीज़न 4 मेथड से, डिस्ट्रीब्यूशन 4 मेथड से, उसका तरीका बता रहा था कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल डिवीज़न का मेथड। और ये आपका इन जनरल आपको n को p q r s के ग्रुप में डिवाइड करना हो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स में, तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल। कॉपी देखिए, हमारा चेहरा मत देखिए। उसके बाद क्या बताया था, हमारे साथ रिवाइज़ करो, नहीं तो अभी आके ना बहुत अच्छा कैसे दे देंगे। आप आराम से पढ़ो, हम चाहते हैं। देखिए बच्चों, ये करते रहो, कॉपी आप नोट किए होगे ना, कथा कहानी की तरह तो नहीं सुने हो कि लास्ट में सर बोलेंगे बोले सत्यनारायण भगवान की जय।
तो वो तो है ही हमेशा, सत्यनारायण भगवान की जय तो बोलना ही है, लेकिन आपको रिवाइज़ करते रहना है। तो अब क्या होगा, उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद क्या एग्जाम्पल दिए थे, तो हमने कहा था कि अगर P + Q + R + S की वैल्यू n के इक्वल है और P ≠ = Q ≠ = R ≠ = S, तो n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल लिख देना। फिर मैंने बोला कि जब इक्वल ग्रुप्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमने 4 को 2 इक्वल ग्रुप में बांटा था, जो 6 आंसर आ रहा था वो गलत है। तो हम लोग क्या किया, एडिशनली 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किए, और 6 को इक्वल ग्रुप 3 में बांटे थे तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किए। तो एक थ्योरी बन गई कि अगर इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके एडिशनल फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा इन केस ऑफ डिवीजन, और डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखना होगा कि वो ग्रुप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में जब बंडल ग्रुप के जैसे बुक्स के बंडल को जब स्टूडेंट में बांटना था, तो एक केस में हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया था 3 फैक्टोरियल से, लेकिन दूसरे केस में नहीं किया था, क्योंकि दूसरे केस में एक का जो बुक का बंडल था वो A को मिला था, जो 2 का बंडल था वो B को मिला था, जो 3 का बंडल था वो C को मिला था, तो वहाँ रिजर्व थी। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ़ बंडल्स बनाते समय हमारे पास चॉइस थी, तो इसलिए हमने वो ग्रुपिंग की। फिर लास्ट क्वेश्चन में क्या था बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास 5 अलग अलग कलर की बॉल है, मतलब 5 डिस्टिंक्ट बॉल, और सामने 3 बक्से रखे हैं, एक बक्से में सारे बॉल रख सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ़ वेज बताना है जिससे कोई भी बक्सा खाली ना रहे। तो क्या किया आपने, यहाँ पे भी केसेस बना लिए। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज फिक्स का मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, इधर फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट का आंसर लिखा हमने, सेकंड का आंसर लिखा, और दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने बताया था एडिशन प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या बताया था, ये बताया था बच्चों कि अगर आइदर और है तो चीज़ें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का केस 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में केस 3 मतलब पार्टीशन थ्योरी पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे बाकी भी बच्चे मैथ्स को एंजॉय कर सकें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।